तो दोस्तों, मैं इंजीनियर आशीष कुमार मिश्रा आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर विला पर। इस सेशन में मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो भी बेहतरीन तरीक़ा से जो आप एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 2 एग्ज़ाम निकाला है, मुझे पता है कब ट्रिक अप्लाई होता है, कब नहीं होता है, कब बेसिक को अप्लाई करना है। ओके गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं हिंदी में क्वेश्चन नहीं टाइप कर पा रहा हूं अभी, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी गारंटी है, क्योंकि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी में क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्पीड ऑफ बोट का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया? बोट का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि बोट जो है वो ट्रेवल करता है 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। चलिए बच्चों, 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करता है। चलिए डाउन स्ट्रीम का मतलब समझा देते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी गाइज, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलिए, और मैं बता भी देता हूँ, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर इधर बोट जा रहा है तो स्ट्रीम का जो स्पीड होगा वो इधर होगा, स्ट्रीम की धारा इधर बहेगी, स्ट्रीम जो है इधर बहेगी, और ये मतलब हो गया अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अगर इधर धारा चल रही है, स्ट्रीम चल रही है, तो बोट भी इधर चलेगी, इसीलिए दोनों एक तरफ जा रही है तो दोनों में स्पीड जुट जाता है, और ये अलग अलग जा रही है तो स्पीड घट जाता है। चलिए इसको अब हटा देते हैं गाइज। ओके, इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम मतलब दैट मीन्स 15 प्लस एक्स प्लस एंड अप स्ट्रीम भी सेम किलोमीटर चलता है। ईच लिखा हुआ है ना, देखिए ईच लिखा हुआ, ईच इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, तो दोनों चलता है। कितना देर में चलता है भैया? 7.5 आवर में। ठीक है गाइज, 7.5 आवर में चलता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, यहाँ भी करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट होता है। देखिए मैं कैसे करूँगा, मैं करूँगा सीधे ऊपर 30 लिखूँगा, 225 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूँगा, इधर 15/2 डिवाइड बाय 54 लिखूँगा, 5 से काट दूँगा, 5 तेरह 15, 18 तिहाई 54, 5 से काट दूँगा 6, 18 दूनी 36, 6 के 216 लिखूँगा, एक्स का वैल्यू 3 लिख दूँगा यहाँ से डायरेक्ट। कैलकुलेशन करना होगा, और आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये 30 क्यों हुआ, क्योंकि ये 15 माइनस एक्स और ऊपर में जाएगा, प्लस 15 प्लस एक्स भी ऊपर जाएगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, और 15 30 हो जाएगा। चलिए यहाँ से x का वैल्यू 3 कैसे आया? 18 दूनी 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216, और 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 216, तो एक्स स्क्वायर बराबर 225 माइनस 216 यानी कि 9, यानी कि x का वैल्यू 3 आ गया। चलिए x का वैल्यू 3 आ गया। ये x क्या है भैया? ये x है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टाइम टेकन निकालना है। 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है तो कितना समय लगेगा? अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है भैया? 15 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू 3 है, तो 15 माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया? 12, और कितना किलोमीटर चलना है? 48, तो डिवाइड कितना से मारेंगे? 12 से। क्या आंसर आ जाएगा भैया? 4। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया? 4। एग्ज़ाम में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको कैलकुलेशन इसमें फास्ट करनी पड़ेगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ट्रेन का क्वेश्चन है। ट्रेन का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
4 लाइन का क्वेश्चन है। एग्जाम में बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, बट ये लंबा क्वेश्चन है ही नहीं। मैं कितना देर में बनाऊंगा, देखिए क्या कहता है। शताब्दी एक्सप्रेस चलता है 3 PM पे, एक शताब्दी एक्सप्रेस है, यह अभी समझा रहा हूँ आप लोग, एक दुरंतो एक्सप्रेस है। ओके, और कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस चलता है 3 PM पे, दुरंतो चलता है सेम स्टेशन एट 5 PM पे। ठीक है, दुरंतो का स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, शताब्दी का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कह रहा है कि वाट डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, दोनों चलता है दिल्ली से कोलकाता की ओर। मान लेते हैं ये दिल्ली है, यहाँ कहीं कोलकाता होगा। एक चलता है 3 PM पे, एक चलता है 5 PM पे 2 घंटे के बाद। शताब्दी चलता है 3 PM पे, दुरंतो चलता है 5 PM पे। शताब्दी का 60 स्पीड है, दुरंतो का 90 स्पीड है। ओके गाइज, तो आपको पता होना चाहिए, दोनों तो चला यहीं से, मान लेते हैं कहीं यहाँ पे जाके मिला, तो यानी दोनों को तो चलना पड़ेगा इतना ही डिस्टेंस ना, इतना ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा ना। तो यानी कि स्पीड डिस्टेंस तो यहाँ कांस्टेंट हो गया ना दोनों के लिए। चलिए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड जो होगा या टाइम जो होगा वो स्पीड का इन्वर्स होगा, और या स्पीड जो होगा वो टाइम का इन्वर्स होगा। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, और टाइम जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। इस क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है, शताब्दी का स्पीड है 60 और दुरंतो का है 90, तो रेशियो हो जाएगा इसका 2:3। किसका? स्पीड का रेशियो दोनों का हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2। ओके, टाइम का रेशियो, दैट मीन्स शताब्दी को दिल्ली से मिलन पॉइंट पर जाने के लिए 3 पार्ट टाइम लगता है, तो दुरंतो को दिल्ली से उस पॉइंट पर जाने के लिए, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी पॉइंट पर जाने के लिए 2 ही पार्ट लगेगा। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि दुरंतो जो है वो 5 PM पे चलता है, यानी 2 घंटे के बाद चलता है। शताब्दी के 2 घंटे के बाद चलता है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दुरंतो को अगर T लगेगा टाइम, तो शताब्दी को T+2 लगेगा। ऑब्वियस बात है, दोनों को यहाँ जाना है और यहाँ पे मिला है। अगर दुरंतो को T टाइम में दोनों यहाँ मिलता है तो T टाइम तो शताब्दी चलेगा ही चलेगा, प्लस 2 घंटा पहले जो चला तो उसको 2 घंटा ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? 2, और यहाँ से दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है? 3 - 2 1, यानी कि एक पार्ट का वैल्यू दिया हुआ है 2, यही ना, एक पार्ट का वैल्यू 2 आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 आवर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि शताब्दी चला 6 घंटा, तो 90 × 6 60 × 6 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। यही निकला। एक पार्ट का वैल्यू 2 है, तो 2 पार्ट का वैल्यू क्या निकला? दोनों तरफ से निकाल सकते हैं 4। दुरंतो चलता है 4 घंटा 90 के स्पीड से, तो यहाँ से भी 360 आ जाएगा। ठीक है गाइज, आपको सॉल्व करने का ये तरीका है। इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ, बेसिक दूसरा तरीका बता देता हूँ। सॉरी गाइज, दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं। दूसरा तरीका है कि देखिए, डिस्टेंस तो दोनों को सेम चलना है ना, यहाँ से यहाँ मिलन पॉइंट तक जाने के लिए। तो 90 के स्पीड से दुरंतो चल रहा है कितना टाइम तक? T टाइम तक चल रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ? 90 डिस्टेंस हुआ। यही डिस्टेंस शताब्दी भी चलेगा ना, तो पहले 120 किलोमीटर चला होगा। क्यों? क्योंकि 2 घंटा चला है पहले 3 बजे, और 60 का स्पीड है, तो 60 × 2 तो 120 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद 60 के स्पीड से T टाइम तक चला होगा। ओके, तो 60 इधर जाएगा, तो 30T जो है वो 120 के बराबर हो जाएगा। T जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। ये T 4 के बराबर है, तो 90T कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर। यही डिस्टेंस मांगा था गाइज।
चलिए ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए, ये तरीका अपनाना है या वे आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें, दोनों में टाइम उतना ही लगेगा। मैं आपको समझाया हूँ इसीलिए मुझे समय लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 6/9 रेशियो क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, फिर से क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है। ओके गाइज, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि ए बोट गोज 220 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बोट चलता है 220 किलोमीटर। ओके गाइज, सॉरी गाइज। और अप स्ट्रीम में 108 किलोमीटर चलता है। टोटल टाइम लगा देता है 20 आवर। कितना टाइम लगा देता है? 20 आवर। और क्वेश्चन में ये भी कहा हुआ है स्पीड ऑफ बोट बट इन स्टिल वाटर जो है वो 4 टाइम्स द है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम के। ये रहा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी 4:1 है। चलिए स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम का वैल्यू आपको बताए थे। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जुड़ जाता है, तो 4 1 5 हो गया, तो 5x मान लेते हैं प्लस अप स्ट्रीम में 4 में से 1 गया 3x। x इसलिए माने क्योंकि ये रेशियो में है, ये 4 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। ये 20 आवर के बराबर लगता है। चलिए काट देते हैं। 44/x इजिकल्स टू 36/x कट जाएगा, 3 से 36 और 5 से 44। ये वैल्यू दिया हुआ है 20। ओके गाइज, तो यहाँ से 44 + 36 80/x 20 दिया हुआ है। 20 चौके 80। x का वैल्यू निकल गया 4। x का वैल्यू निकल गया 4, तो हमको निकालना है फाइंड द सम टेकन। मतलब अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 यानी कि 20। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा? 4 1 5 5 चौके 20। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3 3 चौके 12। तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है, तो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 40/20 और 48 किलोमीटर अप स्ट्रीम चलता है 48/12। 48/12 12 चौके 48, 20 दूनी 40, तो 4 + 2 6 आवर। 6 आवर ऑप्शन नंबर सी में है। यही आपका सॉल्यूशन होगा। यही इसका बेसिक तरीका है। यही आपको एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना है। एग्ज़ाम में भी अप्लाई करना है। ऐसे ही कैलकुलेशन इतना नहीं करना है। मैं आप लोग को समझाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा है गाइज। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल। एक पोल है यहाँ पे खड़ी है, एक ट्रेन है, मान लेते हैं ये ट्रेन है, ट्रेन की ये लेंथ है। पोल को क्रॉस करने का क्या मतलब होता है? पोल को क्रॉस करने का मतलब अगर यहाँ से ट्रेन स्टार्ट की तो यहाँ पे जाने में, ये पोल को क्रॉस करके, दैट मीन्स अपने लेंथ को क्रॉस करने में ट्रेन को लग रहा है 15 सेकेंड। ठीक है गाइज। और कह रहा है कि इट कैन क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 500 मीटर इन 45 सेकेंड। तो अपने लेंथ को क्रॉस करने में 15 सेकेंड लगा रही है, और अपने लेंथ और प्लस ब्रिज के लेंथ को क्रॉस करने में 45 सेकेंड लगा रही है। तो ब्रिज को क्रॉस करने में, सिर्फ ब्रिज को क्रॉस करने में कितना समय लगा रही है? 45 में से 15 गया 30 सेकेंड। ठीक है गाइज, ब्रिज को क्रॉस करने में 30 सेकेंड लगा रही है। और ब्रिज का लेंथ कितना है? 500 मीटर। तो यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से मेरा ट्रेन का स्पीड निकल गया। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेन का स्पीड पूछा रहता तो ये तरीका बहुत ही आसान है, झट से आपको निकल जाएगा ट्रेन का स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन का स्पीड तो निकल गया 50/3। ठीक है, और 15 सेकेंड में वो अपने आप को पार करती है, पोल को पार करती है, मतलब अपने आप को पार करती है। तो ट्रेन का स्पीड गुना टाइम, तो 3 × 5 = 15, 50 × 5 = 250 मीटर।
ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यही लेंथ निकालना था। आपको बेसिक की तरह बताया जाएगा बताने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरह बनाना है, कैलकुलेशन कम करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, ये काहे बनाइएगा आप एग्ज़ाम में। सीधे आप 500/30 निकालिएगा 50/3, अब 50/3 को 15 से गुना कर दीजिए। हार्डली 15 सेकंड का ये क्वेश्चन है, हार्डली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि संजय स्टार्ट्स करता है ए से और बी तक पहुंच जाता है, जो कि 20 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, ये 20 किलोमीटर अपार्ट है, ये ए है, ये बी है। संजय यहाँ से चलता है, यहाँ 5 किलोमीटर चलता है। बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड इन ऑर्डर टू शॉर्टन द जर्नी टाइम बाय 60%। वो अपना स्पीड कितना परसेंट से बढ़ा दे कि उसको यही डिस्टेंस पूरा करने में 60% कम समय लगे। ठीक है गाइस, 60% कम, यानी कि पहले जितना लगता था उसका 40% ही लगे। ओके गाइस, तो आपको समझाया जाएगा पहले कि 5 किलोमीटर स्पीड है, 20 किलोमीटर चलना है, तो 4 किलोमीटर 20/5 4 आवर लगेगा। ठीक, अब इसका 40% निकालना है, तो 40% हो गया, 40% 4 आवर का 40% कितना हो जाएगा, 1.6 आवर। अब 1.6 आवर में कितना किलोमीटर चलना है, 20 किलोमीटर चलना है, तो कितना हो जाएगा गाइज, 4 चौके 16, 5 चौके 20, आड़ा है 25 पंचे 125, 12.5। ठीक है, 12.5, तो 12.5 जो है वो क्या हो गया, स्पीड हो गया। 12.5 स्पीड हो गया ना, तो 12.5 स्पीड है, पहले 5 स्पीड था, तो कितना बढ़ गया, 7.5 बढ़ गया। कितना में बढ़ गया, 5 पे बढ़ गया, तो 20 पंचे 100, 17 दूनी 150%। आप एग्ज़ाम में इस तरह बनाइएगा 150%, और यह आंसर मार कर आ जाइएगा, आप खुश होइएगा, हाँ हाँ हम तो बना दिए क्वेश्चन। लेकिन इतना समय इस क्वेश्चन पे तो लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन पे इतना समय तो लगाना ही नहीं है गाइज। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन पे क्या करना है। क्वेश्चन पे इतना समय नहीं लगाना है, ये 20-5 का कोई खेला ही नहीं है। देखिए 60% से क्या करना है, उसको टाइम को घटाना है। तो टाइम अगर पहले 10 लग रहा था, अब कितना लग जाएगा, 60% घट जाएगा तो 4 लगेगा, यानी कि 5:2 का रेशियो टाइम का है। डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा 2/5। देखिए कैलकुलेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है। 2 से 5 हो गया, 3 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 पे बढ़ा, परसेंट कितना हुआ, 50 या 150। चलिए आप बताइए, आपको पिछला तरह से बनाना था क्वेश्चन को, क्या इस तरह से बनाना था? एग्ज़ाम में आपको इस तरह से बनाना था, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा किस तरह बनाना है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि एंड मानक, रवि और मानक जो है वो स्टार्ट करता है रनिंग साइमल्टेनियसली टुवार्ड्स ईच अदर विथ ए स्पीड इन द रेशियो ऑफ, यहाँ से रवि स्टार्ट करता है, यहाँ से मानक स्टार्ट करता है। ठीक है, ये इधर, ये इधर, और कहता है दोनों के बीच का स्टार्टिंग डिस्टेंस 4.2 किलोमीटर है। ओके, एंड दे मीट इन 3 मिनट, और ये भी कह रहा है कि 3 मिनट पे मीट कर रहा है, यानी कहीं जाके यहाँ पे मीट करेगा। देख लेते हैं, रवि का स्पीड 3 है और मानक का 4 है, तो दोनों यहाँ पे जाके मीट करेगा। ओके, और 3 ही मिनट में मीट कर जाता है। ओके गाइज, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड, तो स्पीड का डिफरेंस निकालना है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालना है, दोनों के स्पीड का डिफरेंस निकालना है। चलिए, ये डिस्टेंस टोटल कितना है, 4.2 किलोमीटर। ठीक है, 4.2 किलोमीटर जाने में 3 मिनट का समय लगता है, इसको आवर में चेंज करेंगे तो 20, 42 दूनी 84, ये 84 क्या हुआ, स्पीड, 84 किलोमीटर पर आवर स्पीड।
और ये 3 के स्पीड से चल रहा है और ये 4 के स्पीड से चल रहा है, तो दोनों का स्पीड सम अप होगा गाइज। तो यही 3 + 4 7x, यही 7x का वैल्यू दिया हुआ है 84। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर, और 4 में से 3 गया 1, यही तो डिफरेंस है। 3x और 4x है, तो इसका डिफरेंस क्या है x, यही x का वैल्यू तो निकालना था 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर बी 12। यही इसका शॉर्ट तरीका है। और आपको एग्ज़ाम और सारे टीचर क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, और सारे टीचर आपको बताएंगे, देखिए कैसे इसमें भी रेशियो लगाएंगे। किस क्वेश्चन में रेशियो लगाना है, किस क्वेश्चन में नहीं लगाना है, ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। लेकिन टीचर आपको एक रेशियो बताएंगे तो रेशियो से ही चलाएंगे। देख लीजिए 4.2 किलोमीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, 3:4 में जा रहा है। ओके गाइज, 3:4 में जा रहा है ना, 3:4 में जा रहा है। तो आपको बताएंगे, वो आपको बताया जाएगा कि स्पीड 3 और 4 के बीच में चल रहा है, और दोनों को टाइम तो सेम लग रहा है ना यहाँ पे आने के लिए, ये भी उतना ही देर चलेगा, ये भी उतना ही देर चलेगा। तो आपको बताएगा टाइम कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी इसी अनुपात में हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो इसी अनुपात में हो जाएगा। तो 4 + 3 7, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 4.2, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 0.6, यानी कि रवि जो है 0.6 × 3 1.8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 1.8 किलोमीटर चलेगा। कितना मिनट में चलेगा, 3 मिनट में चलेगा। 3 मिनट में चलेगा तो 3 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 20 18 दूनी 36, तो 36 हो गया। क्या हो गया 36 इसका क्या हो गया बताइएगा, 36 क्या हो गया, 36 रवि का स्पीड हो गया। तो 3 का वैल्यू 36 है, तो 1 का वैल्यू कितना है 12, क्योंकि 3 और 4 में अंतर 1 का है 12। आपको इस लेंदी प्रोसेस से बताया जाएगा, और आप कुछ सोचिएगा नहीं यही अच्छा, यही अच्छा। अरे भैया, दूसरा तरीका भी अच्छा हो सकता है, जो मैंने बताया है इससे पहले, वो तरीका को एग्ज़ाम में अप्लाई करिए, देखिए आपका कितना समय बचता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयाज वॉक एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर फॉर हाफ एन आवर एंड राइड बाईसाइकिल 10 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर पर आवर के चलता है हाफ आवर, तो कितना डिस्टेंस हो गया 4 गुना हाफ। ठीक है, ये हो गया 2 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 20 मिनट चलता है, तो 20 मिनट का क्या होता है 1/3, तो ये हो गया 10/3 किलोमीटर। फिर फाइनली कार से चलता है 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है, कितना मिनट 10 मिनट, 1/6 यानी कि 25/3 किलोमीटर। तो निकालना है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यही टोटल टाइम, तो यही तो एवरेज स्पीड होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना 2 + 10/3 + 25/3, टोटल टाइम कितना है हाफ आवर यानी 30 मिनट, फिर 20 मिनट, 50 मिनट, फिर 10 मिनट, 1, तो 1, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 3 एलसीएम निकल गया, 3 दूनी 6, 10 25 10 35 6 41/3, 41/3 कितना होगा 13.67 आंसर। आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, इसका कोई शॉर्टकट अब नहीं है। जो भी इसका शॉर्टकट बताते हैं वो लेंदी प्रोसेस है, ना कि शॉर्टकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीष वॉक्स, अरे वाह आशीष मेरा ही नाम आ गया। चलिए, आशीष वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड ही रिटर्न्स स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है 8 किलोमीटर से, आता है 12 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ही टेक्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। टोटल ये 72 किलोमीटर जाने आने में लगाता है, यानी 36 गया 36 गया। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ ही कवर्स इक्वल डिस्टेंस बाय वॉकिंग से ही भी इक्वल डिस्टेंस, टोटल ये 72 किलोमीटर चलता है, और इक्वल डिस्टेंस वॉकिंग से भी और इक्वल डिस्टेंस रनिंग से भी है। तो यानी कि 36 किलोमीटर वॉकिंग से जाता है, और वॉकिंग का स्पीड कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमको निकालना है
कह रहा है कि हाउ मच टाइम निकालना है। 36 किलोमीटर वॉकिंग से जाता है और 36 किलोमीटर रनिंग से जाता है। कितना का स्पीड से? 12 के स्पीड से। तो यहाँ 3 प्लस 8 चौके 32, 4 40, 8 पंजे 40। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 7.5 आवर इसका आंसर होगा। चलिए इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे गाइज दिखने से। चलिए कितना देर में सॉल्व होता है देखते हैं। कहता है कि कप्पू एंड चंदू हैव देयर स्पीड इन द रेशियो ऑफ 5/6। एक कप्पू है, एक चंदू है। कप्पू का स्पीड 5 है, चंदू का स्पीड 6 है। ओके गाइज, और कह रहा है कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 नहीं होगा, ये बोथ स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स। एक पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट से होगा हमको लगता है। चलिए क्वेश्चन नहीं, 2 पॉइंट होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ने से पता चल गया। 110 किलोमीटर अपार्ट है, ठीक है। यहाँ से कप्पू चलता है, यहाँ से चंदू चलता है। ये 110 किलोमीटर है। ओके गाइज, अवे टुवार्ड्स ईच अदर। ये इधर की ओर चलता है, ये इधर की ओर चलता है। हाउ मच डिस्टेंस चंदू हैड ट्रेवल्ड मोर देन कप्पू। चंदू जो है कप्पू से ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कप्पू का कम है और चंदू का ज़्यादा है। तो ऑब्वियस बात है चंदू ज़्यादा देर चलेगा, क्योंकि दोनों उतना ही समय चलता है, दोनों बराबर समय चलता है, ठीक है। तो हाउ मच डिस्टेंस चंदू हैड ट्रेवल्ड मोर। चंदू कितना ज़्यादा चलेगा कप्पू से जब वो मीट करेगा फर्स्ट टाइम। चंदू इधर से चला, कप्पू इधर से चला, चंदू का स्पीड ज़्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पे मीट करता है। तो दोनों टी टाइम चला। स्पीड का रेशियो ये है, टाइम जो है कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही ना हो जाएगा गाइज। डिस्टेंस का रेशियो यही ना हो जाएगा गाइज। तो डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर किसका वैल्यू? 5 + 6 11। 11 का वैल्यू है 110 किलोमीटर। निकालना किसका है? निकालना है कितना कप्पू चला ज़्यादा, सॉरी कितना चंदू चला ज़्यादा। तो 6 में से 5 क्या? 1 का वैल्यू निकालना है। 11 का वैल्यू 110 है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस? 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन कितना बड़ा है, सॉल्व कितना छोटा में होता है। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में माइंड में करना है। 5 6 डिस्टेंस रेशियो यानी 5 6 11। 11 का वैल्यू 110, 1 का वैल्यू 10, 6 में से 5 का 1। सिर्फ और सिर्फ माइंड में कैलकुलेशन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय राहुल टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस सेम कर दिया है और ये भी दिया हुआ है अभिषेक 5 आवर में करता है। अभिषेक और राहुल है। अभिषेक का स्पीड दिया हुआ है 6 और राहुल का स्पीड दिया हुआ है 5। इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अभिषेक एंड राहुल इज 6/5। तो स्पीड दिया हुआ है और कह रहा है कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर स्पीड अभिषेक का 6 है और राहुल का 5 है, तो टाइम जो होगा अभिषेक को 5 लगेगा और राहुल को 6 लगेगा। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ अभिषेक को 5 आवर लगता है, यानी 5 का वैल्यू 5 है, तो 6 का वैल्यू 6 होगा, आंसर 6 होगा। ये सब क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। मैक्सिमम 5 सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और टिक मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, एकदम सही है। बच्चा यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को देख के भाग जाते हैं, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन है, और छोड़ के आ जाते हैं। बट देखिए कितना कम समय में बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है मनोज टेक्स ट्वाइस द टाइम टू कवर ए डिस्टेंस डी। यानी कि मनोज है वो डी डिस्टेंस मान लेते हैं, टी टाइम में चलता है। देन ट्वाइस द टाइम टेकन बाय श्रेया, सॉरी ट्वाइस नहीं 2t कर लेते हैं। श्रेया है, श्रेया को 2d डिस्टेंस चलने में अगर t लगता है तो मनोज को d डिस्टेंस चलने में 2t लग जाता है, ठीक है। तो श्रेया को d डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा? t/2 लगेगा ना d डिस्टेंस चलने में।
मनोज को डिस्टेंस चलने में कितना लग रहा है 2t। अब डिस्टेंस सेम हो गया ना, तो यहाँ से डिस्टेंस सेम हो गया, तो ये टाइम का रेशियो क्या हो गया, टाइम का रेशियो 4:1 हो गया ना, 2t/2, तो 4:1 ये टाइम का रेशियो हो गया। डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा, 1:4 ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा गाइज, हो जाएगा ना गाइज। तो क्वेश्चन कहता है मनोज जो है स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड आफ्टर 30 मिनट्स श्रेया स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बट शी कैच्ड हिम आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 20/3 किलोमीटर, 20/3 किलोमीटर। यहाँ मनोज है, यहाँ श्रेया है, दोनों एक जगह से चलता है, लेकिन कह रहा है आफ्टर 30 मिनट श्रेया स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, 30 मिनट यहाँ से ये चलता है, ठीक है, यहाँ पहुँचता है। ये डिस्टेंस कितना है 20/3, ये कुछ समय चलता है, ठीक है। श्रेया जो है 30 मिनट के बाद चलती है, श्रेया जो है वो 30 मिनट के बाद चलती है ना, श्रेया 30 मिनट के बाद चलती है। तो लेकिन श्रेया कितना देर चलती है, अगर t देर चलती है तो मनोज t+30 मिनट चलेगा। ये डिफरेंस कितना है 30 मिनट का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मिनट, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मिनट, 1 का वैल्यू 10 मिनट हो जाएगा ना गाइज, हो जाएगा ना गाइज, 1 का वैल्यू 10 मिनट होगा कि नहीं होगा, ये बताइए हमको। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ श्रेया इन किलोमीटर/आवर। तो श्रेया को टाइम कितना लग रहा है, एक ही ना पार्ट लग रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना है 10 मिनट, डिस्टेंस कितना है 20/3 किलोमीटर, और लगता कितना है 10 मिनट। इसको आवर में चेंज करेंगे, 10 छक्के 60, 3 दूनी 6, 40 किलोमीटर, 20 दूनी 40, 40 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा गाइज। चलिए हचपच हो गया, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ओके गाइज, मनोज अगर श्रेया t टाइम चलती है, मनोज t+30 टाइम चलेगा ना, 30 मिनट पहले चला है, और श्रेया का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड नहीं दिया हुआ है, मतलब टाइम का रेशियो दिया हुआ था ना 4:1, मनोज को 4 लगता है 1, तो यही डिफरेंस जो है वो 3 है। यही डिफरेंस यहाँ जो टाइम का डिफरेंस कितना है 30 का है, 1 का 10 मिनट का वैल्यू है। डिस्टेंस कितना चलता है 20/3, श्रेया चलती है, श्रेया का निकालना है 20/3, श्रेया को 10 मिनट लगता है 20/3 किलोमीटर जाने में, इसको मिनट में आवर में चेंज करेंगे, 6 से ये 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, 40 आंसर। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है गाइज, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन का, फिर से ट्रेन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि इफ ट्रेन ए स्टार्ट से, ए को देखिए 2 पॉइंट है P और Q। ओके गाइज, ट्रेन ए, एक ट्रेन चलता है P से, कितने बजे चलता है 8 AM, एंड ट्रेन B स्टार्ट फ्रॉम Q 10 PM, B स्टार्ट करता है 10 AM में, B इधर चलता है, A इधर चलता है। ओके गाइज, और दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। इफ़ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी का स्पीड भी दिया हुआ है, ट्रेन ए का स्पीड दिया हुआ है 63 किलोमीटर/आवर और ट्रेन बी का स्पीड दिया हुआ है 54 किलोमीटर/आवर। ओके गाइज, ए जो है 8 AM में चलता है, बी जो है 10 AM में चलता है, ए का स्पीड 63 है, बी का स्पीड 54 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 594 है। क्वेश्चन इतना ही कर रहा है, और अब क्वेश्चन में पूछ रहा है देन फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू विल दे क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर दैट मीन्स मीटिंग पॉइंट। क्यू का मान लेते हैं कहीं यहाँ पे मैच किया, ओके गाइज, मैच किया, कहीं पे मैच किया, ओके। तो ए जो है वो 2 घंटा पहले चलता है ना,
तो ये जो है 2 घंटा पहले चलता है, कितना स्पीड से चलता है, 63 के स्पीड से। तो 63 गुना 2 घंटा में कितना किलोमीटर चल जाएगा, 126 किलोमीटर। और क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम क्यू पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो पी पॉइंट से 126 किलोमीटर चल लिया है, तो 594 में से 126 जाएगा, कितना किलोमीटर बचेगा गाइस, 14 में से 6 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6 और 5 में से 1 गया 4, 468 किलोमीटर बचेगा। अब 468 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस देखिए, ये जो है यहाँ तक पहुँच गया, मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 468 किलोमीटर है और इसका स्पीड है 63, इसका स्पीड है 54, ठीक है। तो अब दोनों को यहाँ से यहाँ टाइम सेम लगेगा ना, क्या बताइए, टाइम सेम लगेगा कि नहीं, दोनों को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम सेम लगेगा। तो डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वही जो स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है, 63 और 54, 9 7 63, 9 4 54। स्पीड का रेशियो है 7:6, तो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 7:6, यानी कि 7 6 13, 13 का वैल्यू दिया हुआ है 468। तो 6 का वैल्यू निकालना है, 6 का वैल्यू हो जाएगा 7 6 के 42। 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 13 का वैल्यू दिया हुआ है 468, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले 1 का वैल्यू निकालेंगे गाइज। 1 का वैल्यू हो जाएगा 13 तिहाई 39 और 7 78, 13 6 के 78, 36। 1 का वैल्यू हो जाएगा 36, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 गुना 6 216, 216 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको फ्रेश में बता देते हैं गाइज, फ्रेश करके बता देते हैं। ओके गाइज, आपको दिक्कत हो रही होगी, हमको पता है। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको समझा देता हूँ अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, फिर अच्छे से समझा देता हूँ। चलिए, कह रहा है कि ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन ए चलता है इधर, ट्रेन बी चलता है इधर, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ट्रेन ए चलता है 63 किलोमीटर से, ट्रेन बी चलता है 54 किलोमीटर से। ट्रेन ए चलता है 8 AM पे, ट्रेन बी चलता है 10 AM पे। तो ट्रेन ए 8 AM पे चला और ट्रेन बी 10 AM पे चला, दोनों के बीच 2 आवर का गैप रहा। तो 2 आवर में ट्रेन ए कितना चला, मान लेते हैं इतना चला, 63 गुना 2 126 किलोमीटर चला और टोटल डिस्टेंस 594 है। तो ये कितना किलोमीटर बचा, 594 में से 126 गया तो 468 किलोमीटर बचा, ठीक है गाइज। अब यहाँ से दोनों के बीच दोनों टी टाइम चलेगा, मान लेते हैं यहाँ मिल गया, ये भी टी टाइम चला, ये भी टी टाइम चला, टाइम सेम चला, दैट मीन्स स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 63 और 54, तो 9 7 63, 9 6 के 54। यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। डिस्टेंस कितना है, 468, यहाँ से यहाँ 468 है। किसका वैल्यू है, 7 6 13 का वैल्यू है, 13 से डिवाइड मार दिए, 13 तिहाई 39, 13 6 के 78, 36 वैल्यू आया। तो हमको निकालना है क्यू से कितना डिस्टेंस में मिला है। तो क्यू से कितना डिस्टेंस में मिला है, दैट मीन्स बी ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस चला है, यही ना निकालना है। तो बी ट्रेन का कितना पार्ट है, 6 पार्ट है डिस्टेंस का, तो 36 गुना 6 216 गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बोट विच टेक्स 6 hours टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। यहाँ से बोट का स्पीड निकल गया, बोट का स्पीड क्या निकला, 105/6 कितना हो जाएगा गाइज, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 5 15, 17.5 निकल गया गाइज। अब कह रहा है कि गोज 364 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम एंड रिटर्न बैक टू द इनिशियल पॉइंट, यानी कि 364 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है
और फिर रिटर्न बैक हो जाता है, यानी कि 364 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है, 364 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है। यही ना हुआ गाइज इसका मतलब? अब बताइए। कह रहा है और कि रेट ऑफ स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 9/26 है। किसके 9/26 है? अप स्ट्रीम स्पीड से। तो अप स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब यहाँ से हम स्पीड ऑफ बोट तो दिया हुआ है ना गाइज, स्पीड ऑफ बोट 17.5, यहाँ पे हम 17.5 लिख के 26 बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ हम 17.5 की जगह 35/2 ही लिखेंगे। अब माइनस 9s तो इधर जाएगा, 35s हो जाएगा। 35s यहाँ पे माइनस 9s है, इधर जाएगा 35s हो जाएगा। 9 गुना 35/2, 35 कट गया, s का वैल्यू निकल गया 4.5, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल गया 4.5, स्पीड ऑफ बोट 17.5। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड हाउ मच अप्रॉक्सीमेट टाइम डिड इट टेक इन द इंटायर जर्नी। तो 364 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 364 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 17.5 और 4.5, तो 22। अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 17.5 माइनस 4.5, 13। यही इसी का वैल्यू निकालना है। 13 से इसको काटते हैं, 13 दूनी 26, 10 104, 13 8 104, यानी कि 28 प्लस इसको 2 से काटते हैं, 2 18 182, 11 से काटते हैं, 11 11, 7 72, 11 6 66, 6 60, 11 5 55, यानी कि 44.5 से एबव। अप्रॉक्स पूछ रहा है, 45 आंसर। ये भी इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा गाइस, कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। यहाँ कैलकुलेशन ये नहीं लिखना है, माइंड में कैलकुलेट करना है। 26s और 9s जुड़ेगा 35s, तो 9 गुना 35/2 सीधे लिखना है। 9 गुना 35/2, 35 काटना है, s का वैल्यू 4.5, 4.5 हुआ तो 17 4 21 22, 364 और 22, और 17 में से 4.5 गया तो 13। डिवाइड मार के सॉल्व कर देना है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ख़त्म हो गया गाइज। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कमेंट करिए। मैं इस तरह के वीडियो लाता रहूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल पाती है, नहीं मैं बहुत सारे वीडियो डेली लाता, ऑफिस जाना रहता है, 2 दिन की छुट्टी है, मैं दोनों दिन कम से कम 2 वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए। और आरआरबी क्लर्क का जो कल में भी एग्ज़ाम हो, पता नहीं मुझे, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होगी आने वाले सारे बैंक पीओ प्री के लिए भी और क्लर्क प्री के लिए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।